स्क्रीन शेयर कर लो। अच्छा जी, आपको पता होगा और हमने पढ़ा होगा, पढ़ा है बल्कि, और काफी प्रैक्टिस भी की है, मोडाल वर्ब। तो ये आप स्क्रीन नजर आ रही है? यस। ठीक यस। है। तो ये मोडाल वर्ब है, और ये हमने प्रेजेंट में पढ़े हैं। जिस तरह हमने कहना हो कि मैं चाय पीना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, ठीक है, या हमें हार्ड वर्क करनी चाहिए, या मैं पिज्जा खाना चाहता हूँ, ठीक है, या मुझे गाड़ी चलाने की इजाजत है, या हमें हर हाल में जर्मन सीखनी चाहिए, ठीक है, या मैं जो है ना खाना पकाना पसंद करता हूँ, या कुछ भी इस तरह के। जब एक वर्ब के साथ दूसरी वर्ब आपने लगानी हो तो फिर बीच में मोडाल वर्ब यूज करते हैं। हमने अभी तक पढ़ा था प्रेजेंट, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे उसका प्रेटेरिटुम, यानी कि पास्ट। यही फिक्र है, अगर ये जो मैंने अभी बोले हैं इन्हीं को अगर मैंने पास्ट में बनाना हो, यानी कि मैं चाय पीना चाहता था, ठीक है, मतलब कह रहे हो कि मैं कहीं मेहमान गया था और वहां पे चाय पड़ी थी, पीना चाहता था लेकिन मैंने पी दी है, ठीक है, मतलब पुरानी बात बतानी है आपने। यहाँ मैं क्रिकेट खेल सकता था, ठीक है। तो तुम्हें ये काम करना चाहिए था, कोई भाई फेल हो जाते हैं ना लोग, तो वो कहते हैं तुम्हें जर्मन पढ़ लेनी चाहिए थी, ठीक है, तुम्हें सबक पढ़ लेना चाहिए था, सही है। मैं जब वो दुबई में था तो मुझे गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं थी, या मैं मुझे वहां पे जो है ना शराब पीने की इजाजत नहीं थी, या मुझे यहाँ पे, मतलब ये जो पुरानी बात अगर बतानी हो तो फिर उसके लिए क्या है, प्रेटेटिव लगाएंगे, ठीक है। ये जो भी आप टेबल देख रहे हैं ये तो प्रेजेंट है। हम अभी जो है ना इसका वो बनाते हैं पास, यानी कि प्रेटेटिव। एक एक करके हम करते हैं, और साथ हमने इधर ना लेफ्ट साइड पे लिख दिए हैं क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनोमन, ठीक है। तो उनके हिसाब से क्या क्या उनकी कॉन्जुगेशन होगी वो भी हम साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं मुश्तन से, ठीक है। तो मुश्तन की कॉन्जुगेशन में करता हूँ। मुश्ते का आएगा मोहते, ठीक है, स्पेलिंग वही है लेकिन जो ए है, सॉरी ओ है, वो बगैर उमलाउट के साथ है। ए बगैर, मतलब मुश्तन में ए होता है ना, तो इसमें ओ होता है, ठीक है, मोहते, ठीक है। अगर मैंने कहना हो कि मैं चाय पीना चाहता था तो क्या आएगा, उमर भाई क्या फिक्र आएगा, बनेगा? उमर भाई सुन रहे हैं? अच्छा, नहीं सुन रहे, ठीक है। अवैध वही। क्या आएगा जुमला? मैं चाय पीना चाहता था। सुन रहे हैं आप या नहीं सुन रहे, या मतलब ये ना हो तो मैं अकेले बोल रहा हूँ और मुझे यहाँ पे नहीं, सारे मैं आपकी आवाज आ रही है, हमें तो आ रही है। ठीक है, चलें अब ऐसे आप जुमला बनाए, मैं चाय पीना चाहता था, चाहती थी। Ich mochte Tee trinken। जय गुड, बिल्कुल ठीक है, सही है। बस हमने कुछ नहीं और चेंज करना है। हमने जब मोडाल वर्ब को यूज करके प्रोटेटिव में यूज करना है तो हमने कॉन्जुगेशन सिर्फ मोडाल वर्ब की करनी है। बाकी जो वर्ब होगा वो आपको पता है कि पक्का रूल है मोडाल वर्ब का, कि जो दूसरी वर्ब है हमेशा हमेशा इन्फिनिटिव में आएगी और फिक्र के एंड पे आएगी, ठीक है। वेरी गुड, ओके। मोख्ते इसके लिए, और री जो आप होता है उसके लिए होता है मोख्तन, ठीक है। सेम वही है लेकिन उसमें बगैर नुक्तों के, ठीक। डू मोख्तेस, ए जी मोख्ते, ठीक है। हा की बात का आपको पता है कि ओ के बाद, आ के बाद, ए के बाद जो है ना सी एच आ जाए तो हा की बात निकलती है, ठीक है, हा। अगर उमलाउट के साथ है तो श की बात निकलती है, मुश्ते, ठीक है। या मुख्तत, रिया मुख्तन, जी यानी कि जो प्लूरल है दे मुख्तन, सही है। सही बात, जुमला बनाओ। हम क्रिकेट खेलना चाहते थे। Wir mochten Cricket spielen। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। और अब एक जुमला बनाओ कि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। Wir möchten Cricket spielen। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब आएगा क्योनन, ठीक है। अब जिस तरह हमने इसका बनाया, हम सेम जो है ना वो क्योनन की जो वर्ब है उसका उसका भी ना हम कंजुगेशन करते हैं प्रटेरिटुम में, सही है। क्योनन यूज कब करते हैं आप ऐसे?
मतलब क्या बनाना हो, यानी कि कौन सा एक्टिविटी या कौन सा अमल हो तो हम कैनन यूज कर सकते हैं। एक मिनट। देखने की जरूरत नहीं, आपको पक्का जेहन में पक्का नहीं वो नहीं 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 भाई, कौन सा वर्ड पूछे? कैनन कैनन। क्योंन? कान, यानी कि कर सकता है, एबिलिटी जब हाँ, किसी चीज की। एबिलिटी या पॉसिबिलिटी, सही है। Okay. मतलब कैन दे विन, मतलब एक पॉसिबिलिटी है ना, या जीतेंगे या हारेंगे, मतलब इस तरह। या फिर मैं खेल सकता हूँ। हाँ, या एक एबिलिटी, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। एक एबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी, यानी कि आपको मतलब क्या, तुम पानी ला सकते हो, मतलब मेरे लिए, मतलब एक क्वेश्चन है वो, या हाँ होगी या ना होगी, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं। इसके साथ आता है कोंटे, ठीक है। इश कोंटे, ये वैसे सारे छोटे उसमें लिखे जाते हैं ये, क्योंकि वर्ड उसमें लिख रहा हूँ, पावर पॉइंट में लिख रहा हूँ तो इसमें बहुत कर रहा है, लेकिन सेटिंग होती है इसमें, इसमें ना यहाँ से लॉस्ट है इसमें। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, जी कॉन्टन, ठीक है, फिर वही तो। अच्छा, डू कॉन्टेस्ट। जी शुएब, क्वेश्चन पूछिए। अगर कैसर भाई, मेरा नेट का मसला था ये। अभी कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं? एक मिनट, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मोडाल वर्ब इन प्रटेरिटुम, ठीक है। यानी कि मोडाल वर्ब को ओके ओके। पुराने जमाने में इस्तेमाल करना, यानी कि नॉर्मल होता है ना कि मैं खाना खाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं जर्मन सीखना चाहता हूँ, अगर वही मैं कहना हूँ कि मैं जर्मन सीखना चाहता था, ठीक है, मैं सही। क्रिकेट खेल सकता था या नहीं खेल सका, या मतलब ये जो है ना उसको यूज करना हो, तो हम ठीक। मोडाल वर्ब की वो प्रोटेटिव में पढ़ते हैं। तो इसमें सेम रूल है, इसमें जस्ट हमने जो कॉन्जुगेशन करनी है, जिस तरह प्रेजेंट में है उस तरह पास्ट में भी हम सिर्फ मोडाल वर्ब की कॉन्जुगेशन करनी है, बाकी जो वर्ब होगा वो एंड पे आएगा फिक्रे के, और इन्फिनिटिव में आएगा, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, जी। सही है। तो हमने अभी ठीक। तक मोश्तन पढ़ा है, तो मोश्तन का होता है मोख्ते, इश मोख्ते, और बाकी सब के साथ उसी तरह फॉर्म, लेकिन मोख्त, ठीक है, मोख्त वाली फॉर्म आएगी, मोख्टेस्ट, मोख्ते, मोख्तन, मोख्टेट, सही है। और आपको ओके। बताया था कि जब ओ के साथ सी एच आ जाए तो खा की आवाज आती है, ठीक है, मोख। अगर वो जी। उमलौट होता तो फिर मुश्त होना था, ठीक है। बाकी क्यूनन का कोंटे, कोंटेन, कोंटेस्ट, या कोंटेट या कोंटेन। ओके। तो शेर जुमला बनाओ, मैं जर्मन सीख सकता था। मैं बनाऊं? हाँ, आप बनाए। Ich konnte Deutsch lernen। हम्म, सही है। क्या गुड, बिल्कुल ठीक है। सही है, कोई क्वेश्चन तो नहीं अभी तक किसी का? 9. अच्छा जी, वोल्टर, वोलन, ठीक है, वोलन होता है टू वांट, मतलब मोस्टन और वोलन को यूज कर सकते हैं, वोलन जो है ना उसी की स्ट्रांग फॉर्म है मोस्टन की, सही है। जिस तरह आपने कहा मैंने खाना ही खाना है, ये मैंने ये करना ही करना है, तो वो वोलन होता है जिसमें ज्यादा विल हो, सही है। इश के साथ क्या आता है, मैं तैयबा आप जुमला बनाओ, मैं जो है ना चाय पीना चाहता हूँ। Ich will Tee trinken. बिल्कुल ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें वोल्टे, सॉरी परटेटिव पढ़े तो इसका आएगा वोल्टे, ठीक है। मैं, अगर मैंने कहना हो कि मैं ये काम करना चाहता था, मैं जर्मनी जाना चाहता था, इस वोल्टे nach डॉइचलैंड गए, सही है, तो वोल्टे आएगा। जी, यानी कि जो सॉरी ये जी बड़ा है, वैसे आता है ये सारे, जी मतलब आप वाला ना, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन फॉर्मल, नहीं, सिंगुलर नहीं, सिंगुलर तो होता है वो सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन सिंगुलर फॉर्मल, ओके। डू वोल्टेस्ट, या वोल्टे, या वोल्टे, नहीं, आई थिंक वोल्ट आता है, मुझे कंफर्म नहीं, मैं देख लेता हूँ एक दफा, ठीक है, मुझे इसमें कंफर्म नहीं है वोल्टेट आता है या वोल्ट आता है, मैं देख लेता हूँ। विया वोल्टन, It will do.
या वोल्टन, जी वो वोल्टन, देख लेता हूँ कोई। वोल्टेज ही आता है। वोल्टन ही आता है ना? ठीक है। अच्छा जी, अब आ गया डार्क। इश डूर्स्टे, ठीक है, डूर्स्टे, जी डूर्स्टन, ठीक है, यानी कि पुरानी बात मुझे, मैं मतलब कोई भी एग्जांपल दो तैयबा उर्दू में, मैं फिर उसका बनाता हूँ, मतलब डुल्फिन के साथ कोई। अच्छा, प्रेटेरिटर में या प्रेजेंट में? परफेक्ट में बनाओ। हम्म, मुझे गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं, ठीक, इजाजत नहीं थी। ठीक है, तो कह सकते इश दुर्स्टे निश्ट आउटो फार्म, ठीक है, इश दुर्स्टे निश्ट आउटो फार्म, तो मुझे गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं थी, इस तरह, ठीक है। दो टेस्ट, ये इसको याद करना है ऐसे, मतलब फायदा तभी होगा जब आपको बिल्कुल ऐसे ना रट्टा लगा होगा, आपके बिल्कुल लॉन्ग टर्म मेमोरी में होगा, जो ही दिन में उसी टाइम लगा दो, ठीक है। दोस्त, क्या दोस्त, या दोस्त आएगा मेरे ख्याल में। और ये दोस्त, जी दोस्त, सही है। इसी तरह मुस्तान का मुस्ते, ठीक है, मुझे ये करना पड़ा, यानी जैसा कहते हैं ना, आई मस्ट हैव टू डू, मुझे करना पड़ा, तो मतलब उसके लिए फिर मतलब मुसन यूज करते हैं ना, यानी एक कोई और चारा ना हो, तो उसी को हमने अगर वो प्रत्यय में यूज करना है, तो इस तरह इश मुस्टे, ठीक है, मुझे जर्मन सीखनी पड़ी, ये इश मुस्टे डोइच लर्न। अच्छा जी मुस्टन, डू मुस्टेस्ट, मुस्टन, नहीं मुस्टन, यानी कि इसमें एक चीज आपने देखी होगी, ये जो मोडाल वर्ब है इसमें umlaut कोई नहीं आते, ठीक है, हम्म, ये मुस्टन, लिया मुस्टन। अच्छा जी, तैयबा एक जुमला बनाओ, तुम्हें जर्मन सीखना पड़ी। Du musstest Deutsch lernen. अच्छा, यही अब फिक्र हमने अगर क्वेश्चन मार्क पूछना हो, मतलब आप किसी को जर्मनी से कोई बंदा पाकिस्तान जाता है, तो वो Mhm. अक्सर पूछते यार तुम्हें जर्मन सीखना पड़ी, तो क्या Musstest, उसका होगा? musstest du Deutsch lernen? वेरी गुड, ठीक है, जब क्वेश्चन पूछेंगे तो मोडाल वर्ब शुरू में आ जाएगा, जिस तरह हम नॉर्मल प्रेटेंड में, क्या तुम जर्मन मतलब सीखते हो या जो भी है ना, सीख सकते हो जो भी, उसको मोडाल वर्ब के शुरू में ले आते हैं, और बाकी एंड पे बाकी आगे चला जाता है उसी तरह, तो वो क्वेश्चन बन जाता है। अब यही अगर मैंने पुरानी पूछ दिया तुम्हें जर्मन सीखना पड़ी, ठीक है, तो मुस्टस टू डॉइच लर्नर, तो मुस्टस आगे आ जाएगा और बाकी सेम वर्ड दिख रहा है। वेरी गुड, ठीक है। नोगन, नोगन का शायद मुफ्त ही आता है, मुझे अब कंफर्म में देखना पड़ेगा इसमें, लेकिन मेरे ख्याल में इसका होता ही नहीं है, मैंने इस तरह सुना था एक, क्योंकि माग, नहीं वो उसका था, मैं देख लेता हूँ एक दफा, मुझे इसमें थोड़ी सी श्योरिटी तो इसलिए देख लेते हैं। सही है, ये तो नॉर्मल हो गए, पर टेरिटुमिश मुस्टे, हाँ, जोलन, जोल्टे जोलन, हाँ इसका तो हो गया, तो मेरे ख्याल में इसका मैंने, मुझे याद है वो कहते हैं कि इसका हो ही नहीं सकता, ये पुरानी बात हो ही नहीं सकती। हम्म, हाँ, कैसे इसका ना, वही जो मुश्तिन का है ना, मुश्किल का वही है। वही आ जाता है। वो उसमें रिवर्सो में हम्म, अगर आप देखें ना। बिल्कुल ऐसे ही है, यही सेम यही वाला है।
ठीक है। जोलन का मतलब सेम उसी तरह जोल्टे, एक तरीके से जोल्टेस्ट, ठीक है। जोल्टेस्ट, जोल्टेस्ट। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? नहीं। ठीक है, शिव अगर क्वेश्चन नहीं है तो बताओ, क्या तुम पिज्जा खाना चाहते थे? मुश मुश्तेस्तु मुश्तेस पिज़्ज़ा किधर एसन लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है मुश्तेस? मुख्तेस्तु हाँ, मुख्तेस्तु मुख्तेस टू, पिज़्ज़ा एसन। हाँ बिल्कुल ठीक है। या वोल्टेज टू, दोनों एक ही चीज है, सही है। जी। अब ये सब जुमला बनाओ, क्या तुम जर्मन बोल सकते थे? Constant, constant, कांस किधर लिखा है? कांस, एਵੇਂ कान बिल्ली कर दी है। कान किधर लिखा हुआ है? ये को contest, लिखा हुआ है, के खा ओ की आवाज आई, खा की नहीं आएगी, ठीक है। contest, कॉन्टेस्ट टू। हम्म। contest du, contest du Deutsch sprechen, एक्सप्रेशन, ठीक है। sprechen. लेबो। अच्छा जी, उमर भाई जुमला बनाए, हम गाड़ी चलाना चाहते थे। Wir möchten Auto fahren. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, सही है। एक और जुमला बनाओ, मैं ड्राइविंग लाइसेंस करना चाहता था लेकिन ना कर सका। Ich möchte, ich möchte Driving License, ne? Ich möchte Fahrerlaubnis nehmen, aber सीधा कह रहे könnte हैं es फ्यूरिशन, फ्यूरिशन माहन, ठीक है। Führerschein, इस Führerschein मौके machen oder was? या फ्यूरिशन माहन होता है। Mhm. Ich möchte Führerschein machen, aber könnte ich nicht. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, सही है। क्योंकि जी आबा लगा दिया ना बीच में, एक कनेक्टर आ गया, ठीक है। तो उसके साथ फौरन बाद जो है ना वर्ब आ जाएगी। वेरी गुड, ओके जी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। मतलब अगर आपने पुरानी बात बतानी हो तो किस तरह उनको यूज करना है। और ये प्रेजेंट में भी मैंने किए हैं, और ये साथ प्रेटेटिव में हमने पढ़ लिए, सही है। कल हमने पढ़ा था लेटर लिखना, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? कल हमने लेटर लिखना पढ़ा था, ब्रीफ श्राइबन, ठीक है। फ्रंकीरन क्या होता है? फ्रंकीरन, शुएब आप बताएंगे। फ्रंकीरन एक वर्ब है ना, ईरन आ गया। फ्रंकीरन कल आपने बताया था, यानी हम्म, वो लिखना, अ, मतलब पूरा ये प्रोसेस करना ये लेटर का। नहीं, उमर आप बता सकते हैं? आपको पता है फ्रंकीरन क्या होता है? फ्रंकीरन, नहीं, मेरे लिए नया वर्ब है, मैंने नहीं ठीक ये है, कोई देखा मसला नहीं है। जब आप लेटर वो होता है ना, ब्रीफ umschlag कहते हैं, जो लेटर वो लिफाफा होता है, ठीक है, इन्वॉल्व, उसके ऊपर जब वो टिकट वगैरह लगा के चिस्पा करके भेज देते हैं, चिस्पा करते हैं, हम्म, उसको कहते हैं फ्रंकीरन। यानी कि नफ उस पे पैसे डाल देते हैं, पोस्ट जो पोस्टन जो फरसंड कोस्टन होती हैं वो पे करते हैं, उसको कहते हैं फ्रंकीरन, ठीक है। यानी कि ये स्पेशल इसी, ये इसका और कोई मतलब नहीं है। जो आप जो टिकट होती है आपकी, क्या उसको कहते हैं, ब्रीफ मार के जो होती है, ठीक है। मैं ठहर वीडियो ऑन करता हूँ। ये जो होती है, ये पता है उस पर पाकिस्तान में मिलती है, ऊपर कायदे उनकी फोटो बनी होती है, या ये 85 सेंट की या 1.5 यूरो की इस तरह मिलती है। आप लिफाफे के ऊपर लगाते हैं ना, उसको कहते हैं फ्रंकीरन। अगर उसके ऊपर लगी हुई है तो उसका मतलब ये फ्रंकीट है, अभी भेजा जा सकता है। वो जो पीला डब्बा होता है ना पोस्ट पर, उसमें डाल देते हैं तो वो खुद चला जाता है। तो इसको कहते हैं फ्रंकीरन, ठीक है। एक होता है बिशरिफ्टन। बिशरिफ्टन क्या होता है? बिशरिफ्टन ये भी वर्ब है। to label. लेबल, ये बिल्कुल। प्रोसेस होते हैं। हाँ, ये जो है ना? लिफाफे के ऊपर लिखते हैं ना कि सेंडर कौन है,
या रिसीवर कौन है, इसको कहते और हैं, ये ये जो लिखने का प्रोसेस है इसको कहते हैं बिशरिफ्टन। ठीक है, अगर मैंने कहना मैंने ठीक है लेटर पे ना वो बिशरिफ्टन कर दिया है, यानी कि लिख दिया, तो उसको मैं बोलूंगा इश habe den Brief beschriftet। ठीक है, मैंने ब्रीफ को वो कर दिया। एम्फेंगा क्या होता है? एम्फेंगा रिसीवर। रिसीवर। ठीक है, अब सेंडर यानी कि सेंडर भेजने वाला, अब सेंडर यानी कि मतलब अब भेजने वाला, सही है, सेंडर, जयगुड। ठीक है, ये कुछ दो चार वो थोड़ी सी वोकैबुलरी थी ब्रीफ के बारे में, तो मैंने कहा चलो ये भी कर देते हैं। बाकी हमने पढ़ा था एक इनफॉर्मल लेटर होता है और एक होता है इनफॉर्मल। तो आप ऐसे क्या फर्क होता है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें 2-3 चीजों में। फॉर्मल जो है वो हम किसी यूनिवर्सिटी में या किसी भी ऑफिस में अगर हमने लिखनी है अपनी एप्लीकेशन या लेटर, तो फिर वो फॉर्मल होगा, उसमें जी आएगा। और ठीक है। जो इनफॉर्मल होता है उसमें हम रूह में बात करते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को या बहन भाइयों को या वालिदैन को या अपनी बीवी को लिखना हो या अपने हस्बैंड को, दोस्तों को। तो हम रूह में लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो ठीक है, इनफॉर्मल है। हमने ये कल 2 छोटे छोटे लेटर लिखे थे, जस्ट आपको बताया था कि फॉर्मेट ये है, टॉप राइट पे जो है ना डेट और सिटी का नाम आता है जहाँ से भेज रहे हूँ। ठीक है, ईमेल में आप ना बितरफ लिखते हैं, बितरफ यानी सब्जेक्ट। ठीक है, लेटर में लाजमी नहीं है लेकिन लिख भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ईमेल में मस्ट होता है। ठीक है, नीचे फिर आप स्टार्ट करते हैं, मतलब अगर आप किसी बंदे को नहीं जानते और फॉर्मल लिखना हो तो आप वो लिख देते हैं sehr geehrte Damen und Herren। ठीक है, रिस्पेक्टेड मिस्टर एंड मिसेस। ठीक है, और बाकी अपना फिर वो लिखते हो कि मैं ये हूँ, ये मैंने किया, मतलब जो भी आपका वो पैगाम हो बीच में लिख देते हो। फिर एंड पे लिख देते हो कि मुझे मतलब जो ऐसा आखिरी जो फिक्रा होता है ना, ताकि उसके वो उसमें बैठ जाए, उसको पता हो कि ये चीज मांग रहा है, इसका मैंने जवाब देना है या ये मार रहा है, मतलब वो आप कह रहे थे मेरी जो एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, ठीक है, वो मुझे भेज दें या कुछ इस तरह का ना जो भी, तो वो लिखते हैं और एंड पे मिड फ्रेंडलिशन घूसन नाम लिख देते हैं। ठीक है, और अगर आपको बंदे का पता हो, यानी कि कोई लेक्चरर है या प्रोफेसर है या कोई क्लर्क है, कोई भी उस बंदे का पता हो, यानी लिखा हो कि हे अजय मुल्लर, ठीक है, या फ्राउ अलेक्सा फिशर, या हे डॉक्टर अजय मुल्लर, ठीक है, तो फिर उसको लिख सकते हैं जिया गेटर, अगर बंदा वो मर्द है तो जिया गेटर हेया फिर मुल्लर। ठीक है, उसका पहला नाम नहीं लिखना बीच में। ठीक है, जिस तरह मोहम्मद उमर है ना, तो उसको है उमर बोलेंगे, ठीक है, है मोहम्मद नहीं बोलेंगे यहाँ पे, मतलब सेकंड नाम जो होता है वो आपका बोला जाता है, वो आप मिस्टर वो होते हैं। ठीक है, बाकी इनफॉर्मल में हमने पढ़ा था उसकी क्या, सेम ही होता है तकरीबन, फॉर्मेट तो सेम ही है, यानी जो स्ट्रक्चर तो सेम ही है, लेकिन ये है कि उसमें जिया गेटे कोई नहीं, हालो लिख देते हैं या डियर लिख देते हैं, सही है, तो आगे लिखते हैं डियर अंकल, या वो बंदे का नाम ले लो, सही है, डायरेक्ट आप वो लिख दो जो मर्जी है लिखना है, और एंड पे लिख दो लीब ए ग्रुप से या फील ए ग्रुप से, आगे नाम लिख दो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था लेटर, ये आपको लिखना आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस किया करें, मैं अंदर से आपको जो है ना वो होमवर्क दिया करूंगा कि ये लेटर लिखना है आपने। ठीक है, सबको इंडिविजुअल, ये नहीं कि एक ही दे दूं वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं, सही है, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि ये आपको, मुझे नहीं पता ए1 का, मुझे नहीं पता A2 में शायद लेटर आता है या B1 में भी आता है लेटर, तो आप बेसिक लिखना शुरू करेंगे तो आप आगे जाके कम्प्लेक्स भी लिख सकेंगे, सही है, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि आपको जर्मन आनी चाहिए, आपको फिक्रे बनाने आनी चाहिए। हमने बहुत सारे वर्ब भी पढ़े हैं, वो डाल वर्ब भी पढ़े हैं, आगे जाके मजीद हम जो है ना वो ग्रामर और भी पढ़ेंगे, तो आप जो भी कुछ पढ़ा होगा उसको कोशिश करें कि अपने जो लेटर में यूटिलाइज करें। ठीक है, जिस तरह ये कनेक्टर्स होते हैं, जिस तरह ये कंजक्टिव्स वाई होता है, इस तरह की चीजें हम बीच में करेंगे तो उनको लगेगा यार इसको तो काफी ज्यादा, बिल्कुल सिंपल सिंपल फिक्र नहीं लिखने के, शाय से मोहम्मद शुएब इश्को में उस पाके हो गई, ये तो पहले दिन के रटे हुए हैं, ये वो लिख के हमें जो है ना वो लोग बना रहे हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके बारे में, लेटर के बारे में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कैसे? जी जी। मैंने असल में अभी मैंने वैसे देखी नहीं है, लेकिन मैंने इसके ये पढ़े थे, आपकी ये जो तस्वीरें आपने सेंड की थी ना, ये लेटर, एक मिनट निकालिएगा। लेटर, ठीक है, हाँ। हम्म। तो ये मैंने वैसे पहले नहीं पढ़े हुए ना लेटर्स, तो हम्म आप ये बेटरेफ का बता दें कि ये मतलब लाजमी हर एक लेटर में लाजमी लिखना होता है, और ये मैंने बताया था कि लेटर में आई थिंक लाजमी नहीं है, लेकिन मुझे कंफर्म करने की जरूरत है,
लेकिन लिख रहे तो गलत नहीं है, मतलब लेटर लिख रहे हैं ना, बल्कि लिखें, लाजमी लिखें, ठीक है। मैं हमें कह दूं कि नहीं लिखना, आपने किसी भी जगह लेटर लिखना, मतलब आप यहीं में लिखनी है उसमें, अपने क्या कहते हैं, हाउस लेंडर बेहोड़े में, ठीक है, कि मेरा वीजा नहीं आ रहा, क्या मसला है, या मैंने ये किया है, मैंने ये एप्लीकेशन करना है, मैं क्या करूं, मतलब कुछ भी। तो एक सब्जेक्ट लिखना है आपने, ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिया, आगे फिर जो है ना, मतलब इस तरह स्टार्ट करना है और अपना पैगाम लिखना है बीच में, सही है। और पहला जो लफ्ज होता है ना, आपको कल बताया था कि वो छोटा होता है हमेशा, ईमेल में या लेटर में, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली फिक्रिंग स्टार्ट में तो कैपिटल से लिखते हैं ना, लेकिन इसमें क्या होता है, छोटा होता है। तो ये पक्का आपने ध्यान में रखना है। इसे बाकी ठीक। आपने अभी तक लेटर नहीं पढ़े, आप कोर्स किया था ना वो एक ऑनलाइन कहीं से? हाँ वो किया था, लेकिन ये ना उसने मतलब बहुत ही ज्यादा वो बेसिक सा था, लेकिन उसमें मतलब इस तरह सारा ये स्ट्रक्चर नहीं था उसका। वो तो हाँ। एक ये छोटे छोटे पता क्वेश्चन बने होते हैं कि आपने आइन लर्न करना है तो उसमें मतलब क्या लेके आए, किसको बुलाना है, या ये सही तो बस सही। वो फिक्रे थे, तो इस तरह से था। ठीक है, नहीं कोई नहीं, इसमें जो लिखना होता है ना वो अपने ज़हन में बताना है, मतलब ज़हन में आप इस तरह ना हाका बना ले कि उर्दू में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, ठीक है। सही कि सही। जी मैं जो है ना, मैं खुशी के साथ खबर देना चाहती हूँ कि मेरे भाई की शादी है, ठीक है। हम्म और मैं जो है ना वो अगले हफ्ते को है, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि हम अपने सारे दोस्तों और फैमिली को ना इनवाइट करें, ठीक है। और फिर बताएं कि जो है ना आप इस डे को आ जाएं, तो ये प्रोग्राम है, मतलब जो भी आपके जहन में है। और वो उसको उसकी अपनी जर्नल बना के लिख देनी है, और अल्लाह ला खैर सल्ला, बस ऐसे ही, और तो कुछ नहीं है। हाँ, ये ख्याल रखना है कि जी फॉर्म में, अगर आप फार्मल लिखो तो जी फॉर्म में, अगर इनफॉर्मल लिखो तो डू फॉर्म में लिखना है, बस, और कोई नहीं है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। कैसर भाई, जी जी। ये जो हम इधर पाकिस्तान में मोस्टली कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, जैसे मैं स्कूल नहीं आ सकता या यूनिवर्सिटी में नहीं आ हम्म सकता छुट्टी के लिए ना, जो वो बोलते हैं कोई रिक्वेस्ट करते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं ना, हम्म। फॉर्मेट सेम सेम यही है, ये वही लेटर है या उसका अलग कुछ होता है? पाकिस्तान में यार जो लिखते होंगे मुझे नहीं पता उसका किस स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा ना, जिस तरह हम करते दी आगे यही जाके यही होता है, प्रिंसिपल। सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखते हैं। हाँ, तो बस फिर वही है, सेम ही है, मुझे नहीं पता ये पाकिस्तान में किस तरह का मतलब फॉर्मेट चलता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का चलता है, तो वो मैंने बता दिया, नहीं, ठीक है। जी जी, नहीं तो जैसे आप जो है ना जी जी। अपनी कंपनी को एप्लीकेशन लिखते हो एक छुट्टी के हम्म लिए, हम्म। मुझे एक छुट्टी चाहिए, तो वो बिल्कुल। यही चीज है ना, इसी में मतलब रिक्वेस्ट लिखेंगे तो इसको जी लेटर का नाम दिया बस। बिल्कुल, ऐसे ऐसे वो लिखेंगे, मतलब आप ईमेल नॉर्मल लिखेंगे, लेटर तो लिखोगे तो वो पहुंचते पहुंचते 2 दिन गुजर जाएंगे, छुट्टी तो गुजर जाएगी, लेकिन आ, ये जस्ट है लेटर लिखना हो तो क्या किस तरह लिखते हैं, सही है। जी और यही ठीक है। सेम आप नॉर्मल ईमेल लिखोगे ना कंपनी को, या लेटर भी लिख सकते हो, अगर 1 महीना पहले कर दो तो लिख देते हैं, ठीक है। अंतराग ठीक एप्लीकेशन, आपको ये आना चाहिए, ठीक है, अंतराग क्या फॉर, किस लिए, कह लोगे उर्लाव, ठीक है। उर्लाव वैसे तो कहते हैं वेकेशन, या कह सकते हो कुछ भी, फ्राइन टाग, या कुछ भी जो है ना आपने लिखना हो, हम्म अंतराग एप्लीकेशन फॉर, तो आगे कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो इस तरह फिर आगे वो बोल डाल सकते हो, कर सकते हो। हम्म और कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का लेटर में? अच्छा हाँ, एक चीज भी मैंने बताना, वो जो आपका एग्जाम वगैरह में लेटर आता है ना, उसमें लिखा होता है कि आप अपने हाउस मास्टर को लेटर लिखा, हाउस मास्टर होता है जो आपके घर का वो होता है, यानी कि कोई चीज टूट जाती है, कुछ मसला हो जाता है, तो उसको कहते हो कि यार हमारी अलमारी टूट गई है, अलमारी तो नहीं, मतलब घर का कोई जो घर का सामान, अपना प्राइवेट नहीं, जो घर की प्रॉपर्टी है, यानी कि हम्म कोई खिड़की टूट गई, दरवाजा टूट गया है, या कुछ मसला हो गया, छत में पानी लीक हो रहा है, या कुछ भी, तो हाउस मास्टर को लिखते हो। तो किसी को भी वो लिखना हो, वो आता है कि आप हाउस मास्टर को लेटर लिखें। फिर बीच में लिखा था कि आपने अपने लेटर में ये 3 या 4 पॉइंट ना कवर करने हैं, ठीक है, वो आपको बता देते हैं, सही है। यानी कि क्या मसला है, ठीक है, और कब से कब आप अवेलेबल है कर, ये नहीं कि हाउस मास्टर आप घर पे ना हो तो वो क्या करेगा। तो इस तरह 3 4 पॉइंट जो है ना वो होते हैं, वो आपने कवर करने होते हैं, तो वो इजी है, यानी कि आपको पता हो कि ये चीजें मैंने कवर करनी है, तो उसके मैंने फिक्रे बनाने हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम ना थोड़ी सी रीडिंग करते हैं, और सही है। हेलो। ओके। अच्छा। अच्छा, ये ओके। मैंने ऐसे ना वो साइड शिफ्ट से ना एक वो लिया, ताकि थोड़ी सी रीडिंग हो जाए, सही है।
ये कोई प्रोग्राम है, हमने अभी इससे पहले पढ़ा था एक टागदा ब्लॉक कहते हैं ये जो दिन का प्रोग्राम होता है ना, उसमें मतलब टाइम लिखा होता है कि इस टाइम पे ये होगा, इस पे ये होगा, इस पे ये होगा ना। तो इस तरह हमने आज वो किसी अखबार से ना वो मैंने निकाला और हम पढ़ते हैं ताकि थोड़ी सी रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाए, तो थोड़ी सी वोकैबुलरी बन जाए। सही है, ठीक है, हम शुरू करते हैं। कौन पढ़ेगा? उमर भाई आप पढ़े, स्टार्ट करें ऊपर से। ओके, एक सेकंड बस, जरा बच्चे से दूर हो जाओ। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है ना वैसे? जी, स्क्रीन नजर आ रही है, और इसको पढ़ते हैं। प्रोग्राम Freunde aus Warmensteinach। ठीक है, इसका मतलब भी बताएं। Warmensteinach, नहीं आइडिया। आइडिया नहीं ना, मैं आपको बताता हूँ इसको क्रैक करने का। ठीक है, आपको नहीं पता, आप वाम नए हैं ना, आप वो पढ़ रहे हैं। आउस लिखा हुआ ना, आउस का मतलब है फ्राम। ठीक है, आगे कोई फ्रॉम सिटी होगी या शहर होगा या कोई टाउन होगा या कोई कंट्री होगी या कोई कॉन्टिनेंट होगा। ठीक है, आउस फ्राम। ठीक है, जिसने लिखा हो प्रोग्राम फॉर फ्राइडे आउस पारिस। ठीक है, पारिस लिखा होता तो आपने कड़क करके कहना था ये तो शहर है। ठीक है, वार्मेंट वार्मेंट स्टाइनाख, ये कोई छोटा सा टाउन है जर्मनी में कहीं या कहीं इधर ना यूरोप में। सही है, तो लिखा हुआ है प्रोग्राम फॉर फ्रोइंडे, यानी कि फॉर फ्रेंड्स फ्रॉम, ये सिटी का नाम आ गया। सही है, तो कोई प्रोग्राम है तो उसकी फिर आगे डिटेल नीचे लिखी हुई कि इतने टाइम पे ये होगा। जिस तरह कहते हैं ना जू में जाना चाहिए, प्रोग्राम में 9 बजे जो है ना हम दाखिल होंगे, 10 बजे बंदर को देखेंगे, 11 बजे शेर को देखेंगे, 12 बजे नाश्ता करें, जो भी कुछ मतलब हो। ठीक है, तो ये इस तरह ना वो प्रोग्राम है और उसका उन्होंने एक पंफलेट सा बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं जी, आगे पढ़िए। Circa 9:30 oder halb 10 Ankunft in Karlove Ware, Karlsbad, Kürzer Spaziergang in Kurgelände। वो अगले, ठीक है। Kurgelände। पहले टाइम लिखा हुआ है सिरका, ये जो नए हैं बंदे उनको देखना, सी ये ऐसे छोटा सा ना लिखा हो छुटकू सा, उसका मतलब होता है सिरका, ये उसका मुखफ़्फ़ है। ठीक है, सिरका कहते हैं तकरीबन। सही है, आपने कहना होगा मैं तकरीबन जो है ना 9:30 बजे जो है ना आऊंगा। इसको मैं यहाँ गेगन भी कह सकते हैं लेकिन सिरका भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्रेन कब आएगी? तकरीबन 9:30 बजे। वैसे तो ट्रेन का फिक्स टाइम होता है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता, सिरका यानी कि तकरीबन 9:30 बजे। ठीक है, सिरका, सिरका 9:30। आगे लिखा हो कि अनकुम्स्ट, अनकुम्स्ट कहते हैं अराइवल। Arrival। ठीक है, अनकुम्स्ट कहते हैं अराइवल, अराइवल इन, आगे वो जगह का नाम लिखा है। ठीक है, करलोविस वारी कार्लसबाड। ठीक है, फिर आगे लिखा है कुर्जा स्पत्सियर गांग इन कुआगिलेंडे। क्या मतलब है उमर? तो जो कुर्स है उसको इन्होंने स्पात्सियर गांग के मुताबिक कुर्सा बना लिया है। और फिर स्पात्सियर गांग होती है वॉक इन हम्म, कुर्गेलेंड, ये कोई जगह हो, तो क्या मतलब हुआ? छोटी सी वॉक कुर्गेलेंड में। बिल्कुल, ठीक है, कुआ गिलेंडे मतलब वहां पे कोई एक उसका सेक्शन होगा। कुआ वैसे कहते हैं जो कुआ मतलब क्योर, क्योर इसको मतलब कोई एक ऐसा उसका नाम है ना, क्योर गिलेंडे, यानी कि वहां पे जाओगे सेहतमंद हो जाओगे। सही है, यानी वो, हाँ। तो वो छोटी सी वहां पे वाक। ठीक है, 9:30 बजे क्या होगा? अराइवल, यानी कि अराइवल होगी और छोटी सी वाक होगी। सही है, ये हो गया पूरा प्रोग्राम। आगे, आगे पड़ेगा शुएब। Okay. 10 Uhr historisches Gebäude des Kaiserbad Bad। बर्ड्स, ठीक है, सही है। हिस्टोरिशस, हिस्टोरिशस हेलो। गिबोइडे दिस, जी जी सुन रहा हूँ, हिस्टोरिशस गिबोइडे दिस काइजरबार्ड। ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग फ्रॉम कैजरबार्ड। ठीक है, और कैजरबार्ड वहां पे मतलब उसका नाम है, उसका कैजरबार्ड की, ये देश जो आ गया ना, ये हमने भी नहीं पढ़ा, जेनिटिव होता है, मतलब उसका, किसी चीज का कहना हो कि ये उसका बेटा है यहाँ। ठीक है, उसकी इमारत इस तरह। ठीक है, तो वो देश। ठीक है, यानी कि इसका, इसकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जिस तरह कहते हैं ना मीनार पाकिस्तान की जो है ना हिस्टोरिकल साइट या कुछ भी मतलब। ठीक है, हिस्टोरिकल गिबॉर्डे कहते हैं बिल्डिंग। ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग फ्रॉम कैसरबाग। आगे,
Besichtigung der इसको ना काट के पढ़ें, ठीक है, ऐसे ये वो नहीं कर देना, उसको पढ़ें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें तो फिर आपका सही पढ़ेंगे। Bese बेजिश्तिगुंग इस तरह। Besicht Besichtigung हम्म der Raumlichkeiten mit Durchsprecher Durchsprecherführung. हम्म, ठीक है। बेजिश्तिगुंग कहते हैं देखना, ठीक है। साइटिंग, जिसको साइट सीइंग कहते हैं, साइटिंग मतलब देखना, सही है। साइटिंग किस चीज की? अब रोमलिशकाइटन, रोमलिशकाइटन कहते हैं कि जो बीच में होता है ना, ये इतने रूम्स हैं और ऐसे, मतलब रोमलिशकाइटन यानी कि उसकी डिटेल में। मिट डोइच स्प्राहे के führung, डोइच मतलब डोइच स्प्राहे क्या होता है? डोइच स्प्राहे क्या होता है? जर्मन लैंग्वेज, लेकिन डोइच स्प्राहिग ये इकट्ठा लिखा हुआ है, इसका मतलब है जर्मन लैंग्वेज में। फ्यूरम कहते हैं ये जो फ्यूरम यानी, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन यानी कि कोई जर्मन में उसकी टूरिंग कह लें, यानी कि जर्मन में बता रहा हूँ कि अच्छा ये जो है ये बादशाह आलमगीर ने ये बनाया था, ठीक है, और उसके बाद फिर ये हुआ वो हुआ। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको बोलता है फ्यूरम। गाइडलाइन गाइडिंग, ठीक है, बिल्कुल गाइडिंग। क्या गाइडिंग है, ठीक है, वो गाइडिंग कहते हैं फ्यूरम, सही है। जर्मन में फ्यूरम किस चीज? बेजिस्टिंग der Räumlichkeiten mit deutschsprachige Führung, ठीक है, मतलब जर्मन जबान में उसकी गाइडिंग होगी किस चीज की? और साइट सीइंग होगी ये इसकी Räumlichkeiten, ठीक है। अच्छा जी, आगे पढ़िए। और कौन है अवेलेबल? आप ऐसे आप पढ़ें 12 बजे से। 12 हुआ। ये जी की साउंड निकलेगी? नहीं, ये नहीं, का की काफ की निकलेगी। निकलेगी। काफ की कहाँ गैमी, से निकले? और मैंने ऐसे ही वो किया, गेमाइनजामस, ठीक है, गे की निकलेगी। जी जी, gemeinsamen, gemeinsames mit mit gegessen, गिगेसन किधर लिखा हुआ मुझे बताएं, किधर है गिगेसन? पढ़े उसको, आंखें खोल के पढ़े। Mittag, Mittagessen क्या लिखा? in मिट्टा गैसन, हमने 100 दफा जो है ना उसकी प्रैक्टिस की है, आपको ये पढ़ना क्यों नहीं आ रहा? मिट्टा गैसन, लंच, मिट्टा गैसन, Mittagessen। ठीक है। उसको थोड़ा सा पढ़ा करें फिर वो सही होगा, ठीक है। ऐसा होता है खाना, मिट्टा गैसन यानी कि लंच, हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, ओके। आगे, इन In जुलोटिस जो भी है, ये वैसे भी ये जर्मन जुबान का Ludus, लफ्ज नहीं है, ये कुछ चेक या Ludis, उसका है। लुडिस, ठीक है। क्या मतलब हुआ? गिमानजाम क्या होता है? हाँ, नहीं पढ़ा सब्जियां। होगा। टुगेदर। सब्जियां? सब्जियां कहाँ से आ गया? अरे टुगेदर। सब्जियां अपनी तरफ से ना, वो अपने स्वदेशी लोग हैं, सब्जियां खा लेते हैं। नहीं, गेमाइज्म कहते हैं टुगेदर, ठीक है, ठीक है, एक जिस तरह Zusammen, आप लंच कर लंच। zusammen नहीं। हाँ, सुदामन भी मतलब हाँ, एक ही चीज है, गेमाइज्म और सुदामन एक ही चीज है, ठीक है। मतलब एक होता है मतलब टेबल में इकट्ठे वो खा रहे, मतलब एक अलग खा रहे, एक अलग खा रहे, एक होता है इकट्ठे खाना, ठीक है, एक ही टेबल पे 4 बंदे खा रहे हैं, और एक है अलग अलग टेबल पे 4 बंदे, तो एक होता है गितरेन, तो एक होता है गेमाइज्म यानी कि इकट्ठे खाना खाना, ठीक है। गेमाइज्म मिटागेसन इन स्लुत्से लुदित्स, ठीक है। लुदित्स में 12 बजे क्या होगा? खाना मिलेगा, ठीक है, लंच मिलेगा, ओके। तैयबा आगे पढ़े। 14 Uhr. Feierliche Eröffnung des Osterjahrmarkts. Eröffnung तो होता है ना, ओपनिंग। हम्म feierliche feierliche हम्म मतलब सेरेमनी की ओपनिंग। feierliche। फायरलिश कहते हैं, फायरलिश कोई चीज लिश, ये कल हमने पढ़ा था एडजेक्टिव, एक हाँ, एडजेक्टिव है। हम्म, फाया क्या होता है? फाया होता है सेलिब्रेशन, ठीक है। हाँ, फायरलिश है सेलिब्रेटिव, ठीक है, हम्म, सेलिब्रेटिव ओपनिंग, मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो ओपन कर देंगे, ये जो ओपनिंग हो गई, वो साथ ढोल ढमक्का कोई जो है ना, साथ तालियां शालियां म्यूजिक श्यूजिक वो उसको, ठीक है। हाँ, जो भी है। हाँ, ओपनिंग किस चीज की? ओपनिंग des Osterjahrmarkts मतलब वो जो मार्क्स की मार्केट्स जो है। हाँ, ओस्टर, ओस्टर कहते हैं ईस्टर, ठीक है, मतलब जो ईस्टर की जो मार्केट है, जिस तरह होता है ना वाइनक्स मार्ट, वाइनक्स मार्ट क्या होता है?
ये जो क्रिसमस की क्रिसमस 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 मार्केट, वाइनाक्स मार्केट, इसी तरह ऑस्ट्रिया मार्केट एक होता है, ठीक है। हम्म, तो मतलब उसकी मार्केट जिस तरह वो लगा होता है ना, अक्सर वो बार बाजार लगा होता है, स्पेशली ईद बाजार जिसको कहते हैं, इस तरह यहाँ पे भी ना वो बाजार लगते हैं सीजनल। हम्म। क्रिसमस मार्केट हो गई, ठीक है, इस तरह ये पोस्टर कहते हैं ईस्टर्न, ये जो ईस्टर्न होती है ना यहाँ पे अप्रैल में होती है, तो उसकी मार्केट, ठीक है, तो उसकी ओपनिंग, ठीक है, आगे। ग्रोसर मार्क्ट फोन स्लूटिस ठीक है, स्लूटिस। यहाँ की फ्लोटिस की बड़ी बड़ी मार्क मार्केट, सही है, कल्चर आगे। कल्चर प्रोग्राम हम्म, Ostermarkt Angebot an लोकालन, lokalen Spezialitäten. जो स्पेशलिटेटन, ठीक है, Spezialitäten जो लोकल स्पेशल चीजें हैं ना, उन पे अनगेबोट, उन पे सेल। उन पे ऑफर, ठीक है। मतलब लोग अक्सर लाते हैं इस एरिया की जो है ना, वो कद्दू बड़े मशहूर हैं वो ले आते हैं, ठीक है, आलू बड़े मशहूर हैं ले आते हैं, इस तरह वो बेचते हैं फिर, ठीक है। ठीक है, यहाँ कोई हैंडक्राफ्ट कोई चीजें बनती हैं तो वो वहाँ पे बेचते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये खिलौने बनते हैं, यहाँ पे जो है ना ये फलां चीज बनती है, तो इस तरह वो ला के बेचते हैं, लोकल चीजें जो होती हैं, ठीक है। जिस तरह आप पाकिस्तान में भी होता है ना लोकल, यहाँ के ये हदवाने हैं, ये यहाँ पे आम है, तो वो लोकल लोकल जो होती है वो उस एरिया की, ठीक है, आगे। Osterworkshops und Wettbewerbe für Kinder und Erwachsene. एरवाक्स, Erwach एरवाक्सन ने, ठीक है, Erwachsene. एरवाक्सन है, हम्म। ओस्टर वर्कशॉप्स और वेट बेवर्बे वेट पेयर पे क्या होता है, कंपटीशन करना कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन, ये कंपटीशन करना नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं वर्ब नहीं, नहीं है यहाँ पे, हाँ हाँ, नहीं नहीं, कंपटीशन फॉर किंडर बच्चों के लिए और बड़ों के लिए ठीक है। एरवक्स। एरवाक्सन कहते हैं अडल्ट, सही है, एरवाक्सन, ओके जी, आगे। बेगेनुंगन बिगिनिंग, पढ़े हैं क्या लिखा है? 2 दफा जिया था, बिगिग। बेगेनुंगन उसको जो बेगेनुंगन लफज बड़ा आ जाए ना, उसको हमारा ये है कि वो उसको ऐसे ना खा जाओ बीच में आधा, ठीक है, ताकि पूरा पढ़ना ना पड़ जाए, ठीक है, उसको काट के पढ़ लिया करें, ठीक है, बिगिनूंगन, इस तरह कोई मसला नहीं, आप स्लो पढ़ेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन पढ़े सही, ये नहीं कि ऐसे नहीं करना, ओके। Begegnungen mit Freunden und Bürgern, freie Unterhaltung. ठीक है, बिगेगनूम कहते हैं जो टक्कर, टक्कर तो नहीं है, मतलब ऐसे मिलना, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन कहते हैं बिगेगनूम, सही है। Mhm. लिख लें, अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो साथ साथ लिख लिया करें अपनी कॉपी पे या जो भी है, सही है, Schön. ताकि बिगेगनूम कहते हैं इंटरेक्शन विद फ्रेंडन, यानी कि फ्रेंड्स, बुर्गन, बुर्गन कहते हैं ये जो सिटीजन होते हैं, ठीक है, बुर्गर, बुर्गर मतलब ये यहाँ पे वो बर्गर नहीं है, मतलब ये ना हो कि बर्गर मिल जाए चले जाओ, बुर्गर कहते हैं ये जो लोग होते हैं, ठीक है, अवाम, सही है, बुर्गर। और आगे लिखा था फ्राई है उन्तर हालतू कहते हैं गपशप, यानी कि जो बातचीत। फ्राई क्या होता है, मतलब ये तो नहीं कि पैसे दे के, वो फ्राई नहीं है, फ्राई उन्तर हालतू का मतलब होता है कि आपको कोई उस पे लिमिटेशन नहीं है कि कौन सी फॉर्मल करो, इनफॉर्मल करो, या अपना इस चीज में बात करो, इसमें करो, फ्राई उन्तर जो मर्जी बात करो, ठीक है, कोई वो नहीं है। अच्छा जी, ये साइड में अगर आप फोटो देख रहे हो तो ये छोटा सा वो खरगोश सा बना हुआ है, ठीक है, ये आपको जो जर्मनी में रह रहे हैं उनको पता होगा कि हम ईस्टर जब आती है तो ये खरगोश वगैरह ना उनका वो सेलिब्रेट का वो लगाते हैं, डू पे भी वो पेंट करते हैं, और घरों में भी वो ना इस तरह के खरगोश को वो लटकाते हैं इस तरह, तो और ये क्रिसमस चॉकलेट्स का। भी देते हैं वो इसके हाँ, इस फार्म में चॉकलेट भी बने होते हैं, तो हो गया। तो शेफ चॉकलेट को क्या हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, क्या कहते हैं जर्मन में? शोकुलाडे। हाँ, शुक्र है, ठीक बोला, सही है, शुक्लाड है, ठीक है। अम, तो ये है, फिर आगे क्या है, क्यों? फिर मुजिकलिशे म्यूजिकलिशे, मुजिकाली मुजिक मुजिकालिशे, मुजिकलिशे Umrahmung sorgen lokale Musiker und Künstler. ठीक है, म्यूजिका कहते हैं म्यूजिशियन, और तुनस्ला कहते हैं आर्टिस्ट, ठीक है।
लोकल यानी कि जो लोकल म्यूजिशियन है और जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए म्यूजिकल उम्र अमूमन, यानी कि ओके, लिखा हुआ है कि फॉर म्यूजिकली उम्र अमूमन जोरगन लोकल है, जोरगन कहते हैं टू जोर्ग, यानी केयर वैसे का मतलब ये है कि यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल तो नहीं कह सकते, यानी कि जोरगन यानी कि बेजोरगन, यानी कि अगर मैं फर्क करो कि कहते हो कि यार वो चाय भी वहां पे होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ चाय मैं बना लूंगा, सही है। तो इसका मतलब कायजा मतलब कैसर जोर चाय, समझ आ रही है मतलब क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है? यानी कि वो बंदोबस्त वो करेगा। हाँ, अब देर में से आया वो बंदोबस्त, कह रहा है कि जो म्यूजिकल जो होगा ना उसका सेटअप, वो उसका बंदोबस्त कौन करेगा? लोकल म्यूजिशियन और आर्टिस्ट, समझेंगे। जोरगन यानी कि होता है बंदोबस्त करना या उसका इंतजाम करना, बिल्कुल अब सही है, वो इंतजाम करना, सही है, जोरगन, ठीक है। अच्छा जी, आगे आगे पढ़ेगा कौन है? और हाँ सर, छः अवैस। अवैस, आप सुन रहे हैं? पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, ठीक है। और है उमर भाई, आप पढ़े आगे से। जी 15:30 Fußball-Wettkampf FC Slutis versus FC, मैं जर्मन पढ़नी चाहिए कि आगे है ये वो भाई टिक चेक जुबान का कोई है, जो भी पढ़ दें इसको, ओके फ्रांस पढ़ दें यार, वो मसला नहीं है। फ्रांटिस्कुआ, Frantiskove हाँ। Lenzne für Fußballfans Fans maybe English में आगे circa 18 Uhr ओए सिरका, Abschluss des सिरका ओ ठहर जाओ, सिरका इसका मतलब भी बताएं। Fußball-Wettkampf आपकी आवाज नहीं आ रही, हेलो। बोलते इसको तो इधर लेके जाओ एक मिनट मैं मैंने पढ़ा मैंने अच्छा, क्या बात भाई क्या बात फुटबॉल तो फुटबॉल हो कंपटीशन, गया ना वेटकाम्प चैंपियनशिप मेरा ख्याल समथिंग उसको या कहते हैं मतलब जो मैंने भी बोला कंपटीशन, ये वेट कम कंपटीशन कंपटीशन। ओके वेट बेवेब भी और वेटकाम्प भी इसमें कुछ हाँ, डिफरेंस तो होगा डिफरेंस है, कम्फ होता है उसमें जो ज्यादा फिजिकली, यानी कह लो कि कम्फ कैंपसन कहते हैं, कैंपसन यानी तुम्हें मतलब नहीं आता लेकिन मतलब पता है। कैंपसन अच्छा कहते हैं जिस तरह लड़ाई करना ना, कम्फ, फाइट फाइट, फिजिकल बिल्कुल एक्टिविटी बेवेब गेम फाइट, ज्यादा होगी इसमें हाँ फाइट फाइट कहते हैं कम्पसन, कम्प फाइट, ठीक है। तो उसको, अच्छा ठीक है मतलब वो हाँ वेट हाँ कम्प हाँ यानी हाँ कि या फाइटिंग कंपटीशन कह लें, ठीक है। हम्म ओके जोरदार कंपटीशन या इस तरह की कोई हाँ, ओके तो वो दो टीम्स हैं उनके दरमियान में वो जो है ना वो फुटबॉल का कंपटीशन हो रहा है और और ब्रैकेट में क्या फुटबॉल लिखा फैंस हुआ के है? लिए फॉर फुटबॉल फैंस के लिए बिल्कुल ठीक है, आगे। फुटबॉल फैंस circa 18 Uhr Abschluss des offiziellen Programms तकरीबन 6 बजे शाम को खत्म हो जाएगा ऑफिशियली प्रोग्राम जयगुट अब शुरू कहते हैं उसका खात्मा, ठीक है, यानी कि उसका खत्म होना। जयगुट, कोई कोई नए लफ्ज सीखे, कुछ सीखे क्या होता है इस तरह के ना पम्फलेट्स? अक्सर आप इधर आएंगे ना, कोई प्रोग्राम होता है ना, कोई भी मतलब कोई फेस्टिवल हो या कुछ, इस तरह पम्फलेट वो बांट रहे होते हैं, उनमें लिखा होता है टाइमिंग इस तरह लिखा होता है, इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, ठीक है। तो इस तरह ये जरूरी है, अगर कल को आपने भी कोई प्रोग्राम छोटा मोटा ऑर्गेनाइज करना, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना, कोई स्कूल के लिए कोई इवेंट करना हो, तो आपको आना चाहिए इस तरह, जो है ना मतलब ऊपर नाम लिखें, फिर आगे जो है ना साइड पे जो है ना वो क्या कहते हैं, टाइम लिखें उसको करके ना, कितने बजे जो है ना वो कॉफी होगी, इतने बजे नाश्ता होगा, इतने बजे जो है ना वो प्रेजेंटेशन होगी, इतने बजे वेबिनार होगा, सेमिनार होगा, ये वो सही है, इतने बजे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। इस तरह करके आप जो है ना उसको कर सकते हैं, सही है। बाकी इंटरव्यू नॉर्मली वो एड्रेस वाला लिखा हुआ है, ये वो ना, बहुत सारी चीजें हैं जो बंदा कर सकता है, लेकिन आज के लिए यहाँ से इतना ही, हम एक एक्सरसाइज करते हैं और फिर छुट्टी करते हैं।
हमें आपको एक मैंने वेबसाइट बताई नहीं जहाँ से आप जो है ना हर एक लेवल की वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि हम अभी A1 A2 लेवल में हैं, तो हम कोई ना आज देखते हैं कि क्या हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। अच्छा जी। ये हमने अभी नहीं पढ़ा। ये देखते हैं क्या है। अच्छा जी, Tätigkeiten im Beruf क्या मतलब हुआ उमर भाई? Tätigkeit कहते हैं एक्टिविटीज को, बेरूफ कहते हैं आपके प्रोफेशन को। सही तो है। एक्टिविटीज इन प्रोफेशन। जय गुड। हमने शुरू में ना पढ़े थे शोबे कौन कौन से होते हैं, ठीक है? तो आज थोड़ा सा उसी की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, पत्सियंटन। पत्सियंटन क्या होता है तैयबा? कोई नहीं सही। अच्छा, पेशेंट्स जो होते हैं, हाँ पेशेंट जो बीमार होते हैं, सही है। डाटन क्या होता है तैयबा? डेटा। डाटा, ठीक है। बिस्प्रेशुंगन उमर? विश्वशुंगन कहते हैं मीटिंग्स को। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। शुएब आप बताओ, बाओ प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट होता है, बाओ क्या होता है? बाओ कहते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ये बाओ प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। आप ये ऐसे किंडा क्या होता है? किंडा बच्चे, बच्चे। ईमेल? ईमेल होती है जो। प्रूफुंगन? वैस वैसे वो हाजिर नहीं है, वो कहीं और वो हुआ। अच्छा जी, प्रूफुंगन क्या होता है तैयबा? एग्जाम्स। एग्जाम। गेस्टे? मेहमान शायद, है ना, मेहमान ही। हाँ बिल्कुल। आप ये ऐसे कुंडन? सॉरी नहीं पता भाई इसका। कुंडन कहते हैं कस्टमर्स, जमा है, ठीक है। एक होता है अच्छा कुंड, अच्छा। ठीक है। हम कहेंगे पंजाबी में तो कुंडा, वो बाल्टी की कुंडा लगा होता है ना, वो उसको पकड़ के हम पानी होता है। लेकिन जर्मन में कुंडा होता है एक कस्टमर, जो आपका क्लाइंट, ठीक है। कुंडन कस्टमर्स, ये क्लाइंट। इलेक्ट्रो ऑटोस क्या होता है उमर भाई? इलेक्ट्रो ऑटोज, इलेक्ट्रिक कार्स। हाँ ठीक है, बरकी कारें, सही है। सबर ओके। की कार। तो बुरी बात है। अच्छा जी, हम बीच में ना क्वेश्चन क्या है यहाँ पे लिखा होता है, फ्राउन इम्बेरूफ। फ्राउन इम्बेरूफ यानी कि खवातीन इन पेशुम, मतलब इसमें प्रोफेशन में। वेल्शियस नोमन पास्ट, ठीक है। वो कह रहा है कि ये फिक्र पढ़े और इनमें क्या क्या जो है ना वो इनमें कौन से लफ्ज जो है ना वो फिट आते हैं, सही है। एक एक करके हम करते हैं। आपको देखो पता चल गया ऊपर ये इनका मतलब क्या है। आप ये ऐसे विश्लेषण क्या क्या होता है, सुन रहे हैं? किससे नहीं पूछ रहे भाई हैं? मुझे नहीं पता नहीं तो पता। वो मतलब बताया तो था आपने। यही तो मसला है ना, मैंने कहा ये नहीं, जब जब पूछा जाए तो वो लिख लिया, बाकी जो है ना वो जान दो, ऐसे नहीं होगा। इसलिए बारी बारी पूछता हूँ जिसको नहीं आता, ताकि मुझे पता था ये मुश्किल था, इसलिए मैंने आपसे नहीं से पूछा, मैंने उससे पूछा था, ताकि जब वो बोले आप लिख लें, ठीक है। विश्लेषण कहते हैं मीटिंग्स, ठीक है। पत्सियंटन रिपीट। बीमार लोग, मरीज, ठीक है। और कोई इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो लफ्ज लिखे हुए हैं? नहीं तो मैं नीचे जब पूछूंगा तो फिर मसला होता, फिर मैं आपको मसला क्लियर करूंगा। भाई इससे अगला भी मुझे बता दें, उसका भी मुझे नहीं पता। ये बाउ प्रोजेक्ट है। हाँ, प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट्स होते हैं। हाँ। और बाउ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बाउ प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जिस तरह कोई चीज बनना ना, मतलब घर तमीर करना या एक पुल तमीर करना या सड़क तमीर करना, वो बाउ प्रोजेक्ट होते हैं, सही है। इनके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी इन लफ्जों में? इसलिए गौर किया करें, ठीक है। ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो बाकी बोल रहे होते हैं पार्टिसिपेंट्स, उनकी भी सुना करें, ठीक है। इसलिए आप इफेक्टिवली जो है ना आपको आएगा। ये नहीं कि बस सुन लिया और बाकी सो गए, ऐसे नहीं। ओके। अच्छा जी, पहला फिक्र तैयबा आप पढ़ें और इसका बताएं। एवा एवा इस लहरिन। एवा एक टीचर है। जी unterrichtet Kinder। वो
बच्चों की क्लास लेती हैं, बच्चों को पढ़ाती है। sehr gut, बिल्कुल ठीक है, सही है। अब ये सेकंड आप पढ़े। एक मिनट। अना इज स्टूडेंटन, अना एक तालिब इल्म है, तालिबा है। जी लर्न फ्योर, वो पढ़ रही है। अब उसका इधर कोई सब्जेक्ट, ये प्रूफंगन तो नहीं है? प्रूफुंगन, प्रूफुंगन क्या होता है? एग्जाम्स। बिल्कुल ठीक है, वो एक स्टूडेंट है और वो एग्जाम के लिए पढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है, ये हम सब याद कर रही है कुछ भी, सही है। अच्छा जी, उमर भैया अगला अगला करें, नमत राय। Nummer 3. Nina ist Kellnerin. Sie bedient Gäste. मतलब भी बताए ना, आप तो Oder प्रो हैं, बाकियों को नहीं आता। vielleicht passen. हैं दोबारा? Hallo? क्या? Hallo? हेलो? मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, कोई मतलब बताए इसका, तैयबा आप मतलब बताएं। ना ना ना, वो नीना, होटल में तो नीना जो है कैलर कैलरीन है। कैलरीन होता है जो होटल में ये बेहरे नहीं होते, वेटर्स, वेटरेस है। हाँ ठीक नीना है, एक वेटर्स है। वेटरेस है और वो गेस्ट को सर्व कर रही है, सर्व ठीक है, करती है। ठीक है, वेरी गुड। आप ऐसे आप बताएं नुमाफिया। अरियाने ईस्ट अर्जिन जी एटसिन, ठीक है, एटसिन, यानी कि ए आ गया अर्जिन ना ऊपर, ए मान वालो ए, एटसिन क्या? अर्जिन जी 29 29 किधर लिखा है? मैं 29 अपनी तरफ से जेन में आया था वो लगा दिया। पढ़े इसको, क्या लिखा हुआ है? untersucht untersucht, ठीक है, untersucht वर्ब है untersuchen से, ठीक है। मैं इधर वर्ब की लिस्ट बना रहा हूँ। untersuchen, ठीक है, untersuchen होता है तहकीक करना, चेक करना, ठीक है, रिसर्च करना, सही है, untersuchen। अच्छा, क्या इसमें आएगा फिर? डेटा डेटन ओए, untersuchen नहीं, उल्टर एक तो तहकीक नहीं करनी, चेक करना। डॉक्टर क्या करता है, किसको चेक करता है? मजदूर को चेक करता है, ठीक मरीज है। दुआना फरोश को चेक करता है, किसको करता है? मरीजों को करता है। ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया पद सेंटर, ठीक है। शुएब आप बताएं नमाफुन। जी। Petra is Petra ist Managerin. Sie nimmt an vielen E-Mail teil. क्या नहीं है? नहीं, मैं आपको बता दूं, इसमें आप नया वर्ब है वो इसलिए मैनेजर। आपको, नया वर्ब है इसलिए आपको नहीं आएगा, ठीक है। जी निम्ट अन फीले besprechungen teil, ठीक है। नीचे वो नहीं आ रहा है इसको, ठीक है, इस तरह का चीज है। टाइल नेमन, ठीक है, वर्ब है टाइल नेमन को मतलब बता सकते हैं उमर भाई, आप मतलब बता सकते हैं? ये वर्ब To आपने आता हो? participate. पार्टिसिपेट, जयागू। टाइल नेमन ये ट्रेन बेयर वर्ब है, ठीक है। ट्रेन वर्ब वर्ब कौन सा होता है तैयबा? जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे ये अभी यहाँ पे था निम्ट और लास्ट पे टाइल चला गया। बिल्कुल ठीक है, टाइल नेमन होता है पार्टिसिपेट, इसके हम्म साथ जो preposition आती है वो अन होती है, ठीक है, अन, ठीक है। जी निम्ट मतलब टाइल नेमन है ना, तो नेमन का निम्न होता है, ठीक है। जी निम्ट अन फिलिप बिस्प्रेशुंगन टाइल, वो बहुत सारी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करती है, सही है। ओके जी, आगे शुएब आप पढ़े नंबर 6।
शुएब, अच्छा कह रहा था। अम, कौन पढ़ेगा? आप ये से आप पढ़े नंबर 6। एक भाई इसको जूटा पढ़ेंगे। यूटा, ठीक है। शूटा, यू, शूटा इज छूटा नहीं, असिस्टेंट इन, छूटा कहाँ से बना दिया? यूटा, योट है, जूटा, ठीक है, यूटा। जूटा इज असिस्टेंट इन, यूटा असिस्टेंट है। जी बेंटवर्टेड फीले, बे अनटवर्टेड फीले, जी अनटवर्टेड फीले। ये तो जवाब हाँ हाँ, जवाब इसका देना ही जवाब होता है। किसका जवाब दे सकती है? बहुत से ईमेल्स का। वेरी गुड, ठीक है। वो एक असिस्टेंट है, और असिस्टेंट का काम होता है मतलब इस तरह का काम करना, तो वो बहुत सारी ईमेल का जवाब देती है। वेरी गुड। वर्ब होती है बेंट वर्टन, किसी चीज का जवाब देना, ठीक है। अंट वर्टन नॉर्मल जवाब देना, बेंट वर्ट किसी हाँ स्पेसिफिक चीज का जवाब देना, कोई ईमेल हो गया, कोई लेटर हो गया, कोई शिकायत हो गई, ठीक है, उसका जवाब देना होता है बेंट वर्ट, ठीक है। और भाई ये हमने पूरी ना वर्बों की लिस्ट बनाई जो अभी तक हमने पढ़े हैं, ठीक है। तकरीबन ये हर एक स्लाइड में तकरीबन 6-7 वर्ब हैं, तो करते करते ये माशाल्लाह, तकरीबन हमारी 100 एक वर्ब हो गए हैं, ठीक है। जबरदस्त। तो जो भी हम पढ़ते हैं, कोई नया वर्ब आता है तो वो मैं लिस्ट में डालता जाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बाद में आप रिवाइज करें, या और इधर नीचे मैंने टेबल बनाया हुआ है कि कंजुगेशन करें, ठीक है। अब जिस तरह इश्का वाटे, टू वाटेस, इस तरह। और नीचे एक पार्टिसिप, क्योंकि पार्टिसिप आए तो सेम ही होता है ना, चाहे वो ईश आए या डू आए, तो इसका आएगा ओके, गेवार्टेड, ठीक है। तो जो भी बंदा पढ़ रहा है अगर वो सही मेहनत कर रहा है तो साथ साथ जो है ना वो नीचे करता जाएगा। ये मैंने सबको भेजी हुई है, ठीक है, मैंने कहा खुद से फिल करें। मतलब वो रिवर्सो ऐप होती है ना, उसमें वर्ब डालें तो वो पूरी कॉन्जुगेशन करके बता देता है कि इसके साथ ये आएगा, उसके साथ ये आएगा, तो वो कर लें, ठीक है। अच्छा, बियॉन्ड वाटर होता है किसी हर चीज का जवाब देना, ईमेल का, लेटर का, शिकायत का, ठीक है, किसी भी चीज का, ठीक है, तो उसका जवाब बियॉन्ड वाटर, ओके। आगे शुएब पढ़े नुमा जीवन। शुएब पता नहीं गुम हो गए, ठीक है। आप ही ऐसे आप पढ़े नुमा जीवन। अच्छा, वो भी चलेगी। Birgit ist Architect, Architektin. Sie leitet, लाइटेड आपको पढ़ा था, ये गलती ना करना है था। ई आई आ जाए जर्मन में तो आई की आवाज निकालता है। आई जिस तरह Leit, वो सर पे को कोई वो गोली मारे तो आई की आवाज निकली, वो है, ठीक है, आई लंबा। लाइट, Archit, ठीक है, लाई। और आई आ जाए Leitet, तो ई, ठीक है, इस तरह जिस तरह पाँव के ऊपर को पत्थर मार रहे हैं तो ई की आवाज आती है, वो वाली, ठीक है। ये लाइटेड, Leitet, ठीक है। लाइटन Leitet, होता है, ये नया वर्ब है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लाइटन होता है। आम, सही पे पता है लाइटन का क्या होता है? टू लीड। टू लीड, वेरी गुड, ठीक है। शी लीड्स, वो एक आर्किटेक्ट है, वो क्या लीड करती है? mm, प्रोजेक्ट लीड करती है, ठीक है। और वो गाड़ियों को लीड तो नहीं कर सकती ना, ठीक है। बाउ प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब जो आर्किटेक्ट इंजीनियर होते हैं वो इनका यही काम होता है, ये इसी काम में लगे रहते हैं, वो प्रोजेक्ट्स को लीड करना है या प्रोजेक्ट्स को करना है या उसमें, ठीक है। शी लाइटेड बाउ प्रोजेक्ट, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को लीड करती है, वेरी गुड। उमर भाई नुमा नोइन। Nummer 9. Aha. Christine ist Analystin. Sie analysiert Daten. वेरी गुड, मतलब ही बताइए। क्रिस्टीने जो है वो एक एनालिस्ट, फीमेल एनालिस्ट है जो कि एनालाइज करती है डेटा को। ठीक है, वेरी गुड। तैयबा नुमा आख्त बेटे। यूलियाने इस फरकाउफेरिन। यूलियाने जो है वो एक किसी एक दुकान, सेल्स, सेल्स वुमेन है। हाँ सेल्स वूमेन है। जी स्प्रिस्ट मिथ कुंडन, वो कुंडन के साथ कुंडन क्या होता है उसका बताएं ना, कुंडन कुंडन तो नहीं होता ना, कस्टमर्स, उर्दू में बताएं। कस्टमर्स। हाँ, कस्टमर के साथ क्या करती है?
बातचीत करती है या उन्हें हाँ बोलती हैं, बताती बात करती है, ठीक है। है। आप ये से नुमा सेन बेटे नेक्स्ट। हाँ सॉरी, मैंने छोटा किया हुआ, मैं इसको एक ही बचा है अब, वैसे भी चलो कर लें। Johanna, Johanna ist Elektron Engineering, हम्म, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। है जी वो कंस्ट्रक्ट, वो मरम्मत करती है। कंस्ट्रुइरन हमने पहले पढ़ चुके हैं, एक और भी उसमें आया था। कंस्ट्रुइरन का मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट या डिजाइन, ठीक है। डिजाइन करती है। क्या चीज करती है ये डिजाइन? ये एक मिनट, एक ही ये चीज बची गाड़ी थी, नहीं होती बिजली इलेक्ट्रो वाली, आउटो, ठीक है, बिजली भर की इलेक्ट्रो। गाड़ियां, ठीक है। वो क्या करती है, वो बनाती है, ये डिजाइन करती है, ठीक है। चेक कर लेते हैं कंट्रोल। ओह 100% ठीक, वाह यार, ये तो आप ठीक कर गए हो। ठीक है, तो ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, इसमें जो है ना वो एक्सरसाइज किया करें। एक एक करके मैं करूंगा तो ये 500 लेसन बनेंगे, ठीक है। तो वो इतना टाइम नहीं होगा मेरे पास, तो इसलिए आप किया करें। ये अलग A2 की एक्सरसाइज थी, आप देखो सबको समझ आ गई है, कर सकते हैं। ये मेन चीज है वर्ब, ये वर्ब आती होती है तो सबको समझ भी आ जानी चाहिए। बाकी सारी बातें वोकैबुलरी नहीं है, वो आपको सीखनी पड़ेगी, लेकिन आ जाएगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का?